एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक महिला अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। परेशान है पूरा बिजली विभाग, क्योंकि ये वही महिला अफसर हैं जिन्होंने उस इलाके में इल्लीगल कनेक्शंस काटे, जिन्होंने उस इलाके में जो डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों इन्हें 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा। मामला है जम्मू का और मामला है सुषमा परिहार जेई इलेक्ट्रिकल ऑफ जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जिन्हें नई बस्ती फिश मार्केट में पोस्ट किया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ये कहता है कि एक कंप्लेनेंट उनके पास पहुंचे। उस कंप्लेनेंट ने ये कहा कि उन्हें एक नया इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए था, 3 फेज कनेक्शन चाहिए था रानी तालाब डिग्याना इलाके में। वो फाइल लेकर पहले AEE इलेक्ट्रिकल गंग्याल के पास गए। 23 मार्च को वो फाइल मार्क कर दी गई और उस फाइल को ये कहा गया कि जेई इलेक्ट्रिकल सुषमा परिहार के पास ले जाया जाए। जब वो फाइल जेई इलेक्ट्रिकल सुषमा परिहार के पास पहुंची तो ये कहा गया कि उन्होंने कंप्लेनेंट को बुलाया और ऑफिस में उन्हें बुला के कहा कि वो तब तक सैंक्शन नहीं करेंगी उस कनेक्शन को जब तक कंप्लेनेंट 20,000 रुपये रिश्वत नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि वो किलोवाट कनेक्टेड लोड जो हैं वो लोड साइड पर रखेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट है उसका बिल कम आए। उसके बाद ये कहा गया कि जब बार बार कंप्लेनेंट ने रिपीटेडली ये कहा कि मैं ब्राइब नहीं दूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, तो उन्होंने 3-4 दिन तक फाइल को अप्रूव नहीं किया, फाइल अपने पास रखी और जो कंप्लेनेंट है उसको समय दिया कि आप पैसों का अरेंजमेंट कर लें। उसके बाद ये कहा गया कि जो कंप्लेनेंट है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंचे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले प्री ट्रैप वेरिफिकेशन की और उसके बाद एक जाल बिछाया, एक ट्रैप बिछाया, ये देखने के लिए कि क्या जेई इलेक्ट्रिकल सुषमा परिहार लेती है रिश्वत या नहीं लेती है रिश्वत। और अब एंटी करप्शन ब्यूरो का जो हैंड आउट आया है, उन्होंने ये कहा है कि एक ट्रैप टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस ट्रैप टीम में इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे, एक लेडी ऑफिसर थी और एक मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने रंगे हाथों उन्हें रिश्वत लेते हुए देखा। 20,000 रुपये जो हैं वो रिश्वत के बरामद भी किए गए उस लेडी ऑफिसर से और बाद में उनके घर पर सर्चेज भी कंडक्ट की गई। अब ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है और साथ ही में एक FIR अंडर सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 के तहत सुषमा परिहार के खिलाफ जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगा दी है पुलिस स्टेशन ACB सेंट्रल जम्मू में। ये जो सेक्शन 7 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 का, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि कड़ी से कड़ी सज़ा जो है इसमें बताई गई है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर रिश्वत लेता है वो काम करने के लिए, जो काम उसे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करना है, तो उसे कितनी सज़ा होगी। ये कहा गया है सेक्शन 7 में कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर रिश्वत लेता है या डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस करता है एज पब्लिक ड्यूटी तो उसे 3 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, यानी कि लगभग 3 साल की सज़ा होगी। इस सज़ा को 3 साल से 7 साल भी किया जा सकता है और साथ में फाइन की अमाउंट भी लगाई जा सकती है। तो इस मामले में बात करते हैं, क्योंकि अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। मेरे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर स्टेट लाइन के सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि सुषमा परिहार, जिनके बारे में PDD विभाग के कर्मचारियों से अगर आप बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पिछले दिनों ये बहुत एक्टिव थी, जो इलीगल कनेक्शन थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही थी, इलीगल कनेक्शन उन्हें काटे भी। तो कैसे देखते हैं कि अब वो खुद ब्राइब लेते हुए पकड़ी गई है, ACB का कहना है। सबसे पहले तो ये कि महिला कर्मचारियों को लेकर एक परसेप्शन है पब्लिक में कि महिला कर्मचारी जो हैं वो ऑनेस्ट होती हैं, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी कि इनको लेकर पूरा सुषमा परिहार को लेकर PDD विभाग में जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो लोग खुद परेशान हैं। वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि सुषमा परिहार जैसी निष्ठावान ऑफिसर जो है वो ब्राइब ले सकती हैं, रिश्वत ले सकती हैं। लेकिन उनका वहीं पर ये भी कहना है कि ACB ने ट्रैप ले किया, इंडिपेंडेंट विटनेस मौजूद थे, वहाँ बाज़ाब्ता मजिस्ट्रेट मौजूद थे और एक लेडी ऑफिसर मौजूद थी। उन तमाम की मौजूदगी में एक आदमी जाता है और जब कॉट रेड हैंडेड कहा जाता है तो कॉट रेड हैंडेड का मतलब ये है कि कंप्लेनेंट ACB में जाता है। ACB में जाने के बाद जब कंप्लेनेंट ACB में पहुंचता है तो ACB को कहता है कि जी फलां आदमी मुझसे रिश्वत मांग रहा है। ACB उसको कहती है ठीक है, अगर वो आपसे रिश्वत मांग रहा है। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ACB करती है और ACB उसके बाद नोटों को, पैसा जितना उसने मांगा होता है वो पैसा ACB उसको देती है और उस सारे पैसे में कलर मिला दिया जाता है।
कलर जब मिला दिया जाता है उसके बाद जिस समय ट्रैप ले किया जाता है, आपने जो ही पैसे लिए तो जाहिर सी बात है फिर आपने पैसे, आपके हाथ में पैसे आ गए, रंग आपके हाथ में लग गया, उसी वक्त एसीबी वहीं पर आपके हाथ धुलवाती है। दैट इज़ कॉल्ड कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, तो ये सब सारी प्रक्रिया हुई है। और उसके बाद जो कुछ और सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर किसी भी जगह 3 फेज़ का कनेक्शन देना है या आपने कहीं कनेक्शन काटना है तो जेई अकेला नहीं जाता, पूरी की पूरी टीम जो है पीडीडी की वहाँ जाती है। वो टीम जाती है क्योंकि आपने जब कनेक्शन काटना है, एक लीगल फॉर्मेलिटी है, उस लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए पूरी टीम का वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। अब पूरी टीम भी नहीं थी और ये भी कहा गया है कि ये अकेली वहाँ पर गई थी। अब अकेली गई हैं और आप जिसको 3 फेज़ वाला कनेक्शन देने वाली हैं उससे मिलने गई हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि पिछले दिनों वहीं पर ड्राइव हुआ, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन इन्होंने काटे, इलीगल कनेक्शन काटे, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जो लोग बिजली की फ़ीस नहीं भर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। और उसके अलावा भी अगर आप इनकी सोशल मीडिया के ऊपर जाएं तो काफ़ी एक्टिव रहती थी सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत अच्छे स्टेटसेस डालती थी और बड़ा कुछ इनकी सोशल मीडिया से देखने को मिलता था। लेकिन आज जो ये हुआ है साफ तौर पर ये दर्शाता है कि करप्शन डीप रूटेड है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो भी कार्रवाई कर रहा है। पीडीडी विभाग तो पूरे का पूरा, जो जेई हैं, जो एडब्ल्यू हैं, जो एक्सीएन हैं, वो सब परेशान है कि क्या ये सच रियलिटी है, सुषमा परिहार, क्या ये पॉसिबल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, जो एक पीडीडी के अधिकारी ने भी कहा कि 65,000 रुपया जेई की तनख्वाह है और उसके बाद ये जिस परिवार से आती हैं उस परिवार में भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक तरीके से नौकरी अपनी कर रहे हैं। तो अगर 65,000 रुपया आपकी तनख्वाह है, इतने सारे बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, प्राइवेट फाइनेंसर्स आते हैं वो कहते हैं जी हम आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, दुनिया भर की स्कीमें हैं, तो 20,000 रुपये के लिए ऐसा क्या है मतलब इस करप्शन में जो आप बैंक के लोन से नहीं कर सकते और उसके बाद आप लेकिन आप क्या कहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो के इस कामकाज को लेकर, क्योंकि अब रेगुलरली जो है इस तरीके के प्रेस नोट्स आ रहे हैं, हैंडआउट्स आ रहे हैं कि कभी कोई कर्मचारी है, कभी कोई पुलिसकर्मी है, कभी कोई अधिकारी है जिसके खिलाफ ऐसे ट्रैप ले डाउन किया जाता है, देखा जाता है कि क्या रिश्वत ली जा रही है और उसके बाद फौरन एफआईआर लगाई जाती है। पल्लवी जी, एफआईआर तो लगती है, चार्जशीट भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम आपका ये है कि आपको कोर्ट में जाकर इन तमाम चीज़ों को साबित करना है, केस को प्रूव करना है और कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन रेट अभी भी आपका बहुत कम है। आप मेहनत तो बहुत एसीबी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप एसीबी के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जी आप इन मामलों में, छोटे छोटे मामलों में, छोटे छोटे अफसरों के मामलों में तो आप बहुत सीरियस नज़र आते हैं, लेकिन बड़ा अफसर कोई नज़र नहीं आता। आप जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर बैंक के अलावा कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं? तो इन सब सवालों का जवाब भी एसीबी को ढूंढना है। लेकिन अच्छी और बहुत बड़ी खबर यही है कि एक महिला कर्मचारी का गिरफ्तार होना, एक महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ना, मतलब मुझे लगता है कि शायद ये दूसरा या तीसरा ऐसा इंसिडेंट है जिस इंसिडेंट में किसी महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। मेरे मतलब 13-14 साल के इस जर्नलिज्म के कैरियर में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि खबर करने का मौका मिला हो कि किसी महिला कर्मचारी ने रिश्वत ली। आम तौर पर महिलाओं को लेकर ये परसेप्शन है, हार्ड, बहुत टफ होती हैं, निष्ठावान होती हैं, कुर्सी के ऊपर अगर बैठी हैं तो रिश्वत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर ये इंसिडेंट आज हुआ है तो जाहिर सी बात है, इससे जैसे पीडीडी डिपार्टमेंट जो है वो खुद अभी तक ऑफिसर्स परेशान हैं कैसे हुआ है, बट एसीबी ने जिस तरीके से काम किया साफ तौर पर ये दर्शाता है कि एसीबी इज़ सीरियस अबाउट टेकिंग ऑन द करप्ट, बट कन्विक्शन शुड हैपन, तभी जाकर लोगों का विश्वास जो है वो एसीबी में बढ़ेगा और तभी जाकर ये इंश्योर किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन का खात्मा हो। एफआईआर लग चुकी है सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2008 के तहत, और ये सेक्शन ये कहती है कि जिस भी ऑफिसर को अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो काम उसे नॉर्मली करना चाहिए, वो काम करने के लिए अगर वो किसी भी तरीके से रिश्वत मांगता है या कोई भी और जो है ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई भी और मीन्स का इस्तेमाल करता है कंप्लेन, तो उस ऑफिसर के खिलाफ जो है जब कानूनी कार्रवाई होगी, अगर वो कन्विक्ट होगा, कम से कम 3 साल की जेल जो है ऐसे ऑफिसर्स को होगी और ये जो सज़ा है उसे बढ़ाकर 7 साल का भी किया जा सकता है और एडिशनल फाइन भी ले डाउन किया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या कन्विक्शन होगी
एसीबी ने तो ये कहा कि जब ट्रैप ले डाउन किया गया था उस समय एक मजिस्ट्रेट मौजूद थे, एक इंडिपेंडेंट लेडी ऑफिसर मौजूद थी जो कि विटनेसेस हैं, जिन्होंने देखा कि रंगे हाथों जो है उन्हें 20,000 रुपये सुषमा परिहार को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लेकिन अब देखना है कोर्ट में जब ये मामला पहुंचेगा क्या ये बात प्रूव हो पाएगी।